हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया था, मैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला और दूसरा टॉपिक है मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं जैसा कि बता दूं कि मैं मान लेता हूं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हमारा है एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अगर मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई दो पॉइंट लूं, जैसे कि ये, और मैं इसे किसी लाइन से अगर मिलाऊं लाइक दिस, और मैं मान लेता हूं कि ये है ए, ये है बी। मैं मान लेता हूं कि कोई पॉइंट ए बी पे पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और ये जो पी पॉइंट है ये ए बी को m1:m2 में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ से जो ए पी है वो है m1, ये जो ए पी है वो हमारा है m1, जो पी बी है वो हमारा है m2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है यानी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। अगर मुझे ये ए का कोऑर्डिनेट गिवन हो, मैं मान लेता हूँ इसे x1 x2 सॉरी x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ x2 y2। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ नीचे लाइक दिस, ओके, और मैं फिर ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, फिर ये पी से मैं बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो मुझे क्या होगा, मुझे मिलेगा दो ट्राइंगल। मुझे मिलेगा दो ट्रायंगल कौन, मैं अगर इसका नाम लिख दूं पी ए क्यू, और मैं इसका नाम लिख दूं बी पी आर। ये हमारा जो बी है ये ऊपर है। ठीक है, तो मुझे मिल गया ये दो ट्रायंगल। अगर मैं इस दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं और मैं उनके साइड का रेशियो लूं, तो मुझे मिल जाएगा पी का वैल्यू। ठीक है, ये जो एक्स और वाई है ये मुझे मिल जाएगा। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है वहां से अगर मैं इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाऊं और फिर मैं इनके साइड का रेशियो लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू m2x1 बाय, सॉरी एक सेकेंड, मुझे मिलेगा m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली हमें y क्या मिलेगा, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि अगर कोई भी पॉइंट P ए बी को इंटरनली डिवाइड करे, ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये हमारा है इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर कोई पॉइंट P ए बी को इंटरनली डिवाइड करे और वो जो डिवाइड कर रहा है वो m1:m2 में करे, तो जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है वो होगा x का कोऑर्डिनेट m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2, y का कोऑर्डिनेट m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2। यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन ए बी है लाइक दिस, ए बी, और मुझे ए बी का कोऑर्डिनेट पता हो, ए और बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता हो x1 x2 सॉरी x1 y1, और मुझे बी का कोऑर्डिनेट पता हो x2 y2, और मुझे इसको इंटरनली डिवाइड करना हो। मैं मान लेता हूँ कि P कोई पॉइंट है जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और डिवाइड कर रहा है m1:m2 में, तो जो हमारा P का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा P में से x। मैं मान लेता हूँ कि P का जो कोऑर्डिनेट है x, y है, तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2,
y इज इक्वल टू m2 m1 प्लस m1 m2 बाय m1y2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं कुछ इसके स्पेशल केस का बात कर लूं। अगर अगर मैं मान रहा हूं कि जो हमारा m1 है वो बराबर है m2 की, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा m1 रेशियो m2 ये है 1:1, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं x में m1 और m2 के रेशियो को पुट। तो जो हमारा x होगा, मेरा यहाँ पे m1 क्या है, मेरा m1 है 1, मेरा m2 है 1। मैं इसे दूसरे पेन से लिखा दूं, तो जो मेरा x होगा वो होगा यहाँ से, मैं अगर यहाँ से x को देखूं तो ये होगा 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 बाय 1 प्लस 1। ठीक, तो मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये मुझे दे देगा x1 प्लस x2 बाय 2। सिमिलरली अगर मैं m1 और m2 का वैल्यू y में पुट करूं यहां से, तो मुझे क्या दे देगा 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 बाय 1 प्लस 1। ये मुझे दे देगा y1 प्लस y2 बाय 2। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि अगर m1 और m2 का वैल्यू 1 1 हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी लाइन अगर ये है AB और इसे कोई पॉइंट P इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ये 1:1 हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये जो P है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो ये P है ये है मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब मुझे मिड पॉइंट को फाइंड आउट अगर करना है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट, अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई लाइन AB है और उसे कोई पॉइंट P इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो मेरा मिड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो ये एक स्पेशल केस है, मैं इनके सहारे भी कई सारे क्वेश्चंस को करने वाला हूँ। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अगर किसी लाइन, अगर कोई लाइन AB है और उसे P इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, मतलब ये है कि जो P का कोऑर्डिनेट है वो मुझे मिल गया क्या, m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2। ये मुझे मिल गया P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम इस सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे कई सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा देख लूं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक सेकेंड मैं पेन चूज कर लूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A 4, -3, B 9, 7 in the ratio 3:2। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे कह रहा है कि एक लाइन है, मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन AB है, मुझे AB का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3, B का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का कोऑर्डिनेट गिवन है 9, 7, और ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। अच्छा, मुझे कोई पॉइंट फाइंड करना है, मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P है जो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:2 में, तो मुझे निकालना है P का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है A जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, मुझे गिवन है B जिसका कोऑर्डिनेट है 9, 7। मैं मान लेता हूँ कि हमारा M1 है 3
और हमारा जो M2 है वो है 2। अब ये M1 M2 3:2 है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को, तो मैं यहाँ लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। मैं लगाने वाला हूँ सेक्शन फॉर्मूला नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला। मैं मान लेता हूँ कि ये जो P है इनका कोऑर्डिनेट है XY। मैं मान लेता हूँ लेट P जो है वो है हमारा X, Y। तो जो हमारा यहाँ से X आएगा वो क्या होगा? अच्छा मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूँ, वो होता है M2X1 प्लस M1X2 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब मैं इन सारे वैल्यूज को अगर पुट करूं, मेरा M2 है 2, मेरा X1 क्या है? अच्छा मैं यहाँ से X1 X2 भी लिख ही लेता हूँ। तो ये जो मेरा पॉइंट A है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ X1। यहाँ से मेरा X1 जो है वो है 4 और जो मेरा X2 है ये है 9। मेरा जो Y1 है वो है -3, मेरा जो Y2 है वो है 7। तो 2 इंटू X1 विच इज 4 प्लस M1 इज 3 इंटू मेरा जो X2 है वो है 9 बाय 3 प्लस 2। ओके, मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं तो 4 2 जा 8 प्लस 9 3 जा 27 बाय 3 प्लस 2 5। दिस इज इक्वल टू 35 अपॉन 5। मैं इसे कैंसिल करूं तो ये मुझे मिल गया 7। मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया 7। अब मैं करूंगा y को कैलकुलेट। अगर मैं यहाँ से y को कैलकुलेट करूं तो जो हमारा y है वो क्या है? वो होता है हमारा M2Y1 प्लस M1Y2 बाय M1 प्लस M2। ओके, मैं अगर यहाँ पे M2 और M1 Y1 और Y2 का वैल्यू पुट करूँ तो जो हमारा M2 है वो है 2 इंटू मेरा Y1 जो है वो है -3 प्लस जो हमारा M1 है वो है 3 इंटू जो हमारा Y2 है वो है -7। वो है -7 नहीं, वो है 7। ठीक है, बाय M1 प्लस M2 विच इज 3 प्लस 2। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये मुझे दे देगा -6 प्लस 21 बाय 5। अगर मैं इसे थोड़ा और सॉर्ट आउट करूं तो ये मुझे दे देगा 15 बाय 5 और ये मुझे कैंसिल आउट करके दे देगा 3। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट पता हो और मुझे ये पता हो कि कोई पॉइंट पी उस लाइन ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से पी का कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे x है और y है, ये हमारा एक्स वाई जो है ये था हमारा p का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो हमारा जो p का कोऑर्डिनेट होगा, हेंस जो पॉइंट p होगा वो होगा हमारा x, y। जो हमारा x है वो है 7, जो हमारा y है वो है 3। इसका मतलब ये है कि ये जो p पॉइंट है 7 3, ये क्या कर रहा है? ए बी को, पॉइंट लाइन ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं कुछ और सवाल को देख लूं जैसे कि ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मैं अगर दूसरा पेन चूज कर लूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -5, 4 एंड मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ b जो है 7, -8। अच्छा मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है a जिसका कोऑर्डिनेट -5, 4। मुझे गिवन है b जिसका कोऑर्डिनेट है 7, -8। अगर मुझे मिड पॉइंट का चाहिए, अच्छा पॉइंट द कोऑर्डिनेट, मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट P है जो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मैंने अभी देख रखा है कि हमारा जो मिड पॉइंट होता है
वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट वो होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, हमारा यहाँ x1 क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ, जो हमारा x1 है वो है -5, जो हमारा x2 है वो है 7, जो हमारा y1 है वो है 4, जो हमारा y2 है वो है -8। अगर मैं इन सारे वैल्यूज़ को पुट करूँ तो ये मुझे दे देगा -5 प्लस 7/2 कॉमा 4 -8/2। ठीक है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे दे देगा 2/2 कॉमा -4/2, और ये मुझे दे देगा 1 कॉमा -2। तो हमारा जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 कॉमा -2। अब मैं कुछ और सवाल को देख लूँ, जैसे कि हमारा ये है। ठीक है, हमारा सवाल क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p 2, -5 divide the line segment joining the points a which is -3, 5 b 4, -9। मुझसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मुझसे पूछा, अच्छा मुझे क्या गिवन है, मैं मान लूँ कि ये मेरा लाइन कोई है जो है ए बी। ठीक है, इस ए बी का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 4, -9, नहीं, ए का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है -3, 5, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -9। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है कि ये जो p है, अच्छा इसका p का भी कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, वो है 2, -5। मुझसे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में ये p ए बी को डिवाइड कर रहा है सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 2, -5। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेट m1 या लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio m1:m2। मैं मान लिया कि ये जो P है ये m1:m2 में AB को डिवाइड कर रहा है, और मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसी m1 और m2 को। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को देखूं ध्यान से तो मेरा पॉइंट ए क्या गिवन है, मेरा पॉइंट ए गिवन है -3, 5। यहाँ से मैं x1 कंसिडर कर सकता हूँ -3 को, y1 कंसिडर कर सकता हूँ 5 को, फिर मुझे पॉइंट बी गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -9। मैं यहाँ से x2 को कंसिडर कर सकता हूँ 4, y2 को कर सकता हूँ -9। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर P m1:m2 में डिवाइड कर रहा है तो जो हमारा P का कोऑर्डिनेट होता, अगर m1:m2 में डिवाइड करेगा जो P का कोऑर्डिनेट होगा उसमें से x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा हमारा m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2। ओके, जो हमारा x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2। ये जो हमारा x है ये हमें गिवन है, ये गिवन कितना है, ये है 2। मैं इसे दूसरा कलर से दिखा दूं, तो ये गिवन है हमारा 2, तो ये होगा हमारा 2। जो हमारा m2 है वो तो m2 ही है, वो तो मुझे निकालना ही है। मेरा जो x1 है वो है -3 प्लस m1 तो निकालना ही है, मेरा जो x2 है वो है 4 बाय m1 प्लस m2। ओके, अब मैं इसे थोड़ा और सॉर्ट आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इस m1 प्लस m2 जो नीचे में है इसको भेज रहा हूँ इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 2m1 प्लस 2m2, दिस इज इक्वल टू
m2 इंटू -3 ये हो गया हमारा -3m2 प्लस 4m1। अगर मैं इस 2m1 को भेज दूं उधर और m2 को इधर तो क्या मुझे मिलेगा 2m2, दिस इंप्लाइज 2m2 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस 2m1। तो मैंने क्या किया, मैं इस 3m2 को भेजा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और ये 2m1 को भेज दिया और राइट हैंड साइड में। तो ये मुझे मिल गया 5m2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2m1। तो अगर मैं यहाँ से m1 बाई m2 निकालूँ, मैं यहाँ से m1 बाई m2 निकालूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा, अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/2, तो ये मुझे दे देगा m1 बाई m2, ओके, m1 बाई m2 5/2। तो जो हमारा m1 रेशियो m2 है ये हो गया 5/2। इसका मतलब ये जो P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को 5/2 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। अब मैं चलता हूं कुछ और क्वेश्चंस पे। अच्छा मैं एक बार और बता दूं कि अगर मुझे यहां से रेशियो फाइंड आउट करना था तो क्या हो रहा है, अगर मुझे यहां से रेशियो फाइंड आउट करना था तो मैं क्या करता, मैं इस y कोऑर्डिनेट को भी लेके, मैं इस y कोऑर्डिनेट, अगर मैं यहां से y निकालता तो भी मुझे मिल जाता इसका रेशियो। अगर मैं यहाँ से y लिखता तो ये होता हमारा m2y1 प्लस m1y2 बाई m1 प्लस m2। अगर मैं यहाँ y1 और y2 का वैल्यू पुट कर दूं और अगर मैं यहाँ पे y1 y2 का वैल्यू पुट करूं तो भी मुझे m1 बाई m2 मतलब m1 रेशियो m2 जो है वो मिल जाएगा 5/2। ठीक है, तो मैं किसी एक कोऑर्डिनेट को बराबर करके मैं इस रेशियो को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मैं चलता हूं कुछ और क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारा सवाल एक यहाँ पे है, फाइंड द रेशियो, अच्छा मैं थोड़ा ऊपर कर लूं, हाँ, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे क्या है कि एक लाइन गिवन है, मैं मान लेता हूँ ये लाइन ए बी है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट भी मुझे गिवन है, मैं मान लेता हूँ ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है 5, -6, जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है -1, -4। ठीक है, मुझसे सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मुझसे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करे। अच्छा, क्योंकि ये पूछ रहा है वाई एक्सिस, इसका मतलब है ये पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। ठीक है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y और ये P इस लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio m1 रेशियो m2। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा मुझे और गिवन क्या है मैं लिख लूँ, गिवन है मुझे ए का कोऑर्डिनेट जो कि है -5, अच्छा यहाँ -5 नहीं है, यहाँ 5 है, 5, -6। मुझे बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये है हमारा -1, -4। ठीक है, अब मैं यहाँ लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। मैं अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं और P के कोऑर्डिनेट को पता करूं, मुझे P का कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट तो पता है वो है 0। ठीक है, मैं निकालूंगा दूसरा कोऑर्डिनेट जो है y
अच्छा मैं कंपेयर करूंगा ना, मुझे निकालना है M1 M2, ठीक है, मैं x से कंपेयर कर दूंगा। मैं अगर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, मैं यहां से निकालूंगा x। x क्या होगा हमारा, M2 x1 प्लस M1 x2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अच्छा यहाँ से वो हमारा x है वो है 0। मैं यहाँ p को देखूं अगर, ये p का कोऑर्डिनेट है 0, y, इसका मतलब हमारा जो x है वो है 0। हमारा M2 हमें तो निकालना ही है, हमारा जो x1 है। अच्छा मैं अगर इस पॉइंट जो हमारा a है यहाँ पे x1 देखो, तो यहाँ पे हमारा x1 जो है वो है 5, जो हमारा y1 है वो है -6, जो हमारा x2 है वो है -1, जो हमारा y2 है वो है -4, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ x1। अच्छा मेरा x1 क्या है 5, M2 इंटू 5 प्लस हमारा जो M1 है वो तो मुझे फाइंड ही करना है, इंटू जो हमारा x2 है वो है -1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इस M1 प्लस M2 को भेज रहा हूँ इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो इधर आके होगा होगा 0, तो ये मुझे दे देगा 5M2 माइनस M1, ठीक है। अगर मैं M1 को लेफ्ट हैंड साइड भेजूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, M1 इज इक्वल टू 5M2। अगर मुझे यहाँ से M1 बाई M2 चाहिए तो ये मुझे दे देगा 5/1, ठीक है। मैं M2 को इधर लेते आया, यहाँ से 1 इधर, तो मेरा जो M1 रेशियो M2 है वो आ गया 5/1। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ P कोई पॉइंट है जो y एक्सिस पे है और वो डिवाइड कर रहा है AB को, तो वो जो डिवाइड करेगा AB को वो करेगा 5/1 में, ठीक है। मैं अगर देख लूँ ऊपर, तो मेरा सवाल यही था। हाँ मुझसे पूछ रहा था कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है क्या, हमारा जो आंसर है वो है 5/1। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, जैसे कि हमारा ये है। अच्छा, पॉइंट P divides the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, -8 such that AP by AB is 1/3. If P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, then find the value of k. अच्छा मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे सवाल कह रहा है कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, मैं मान लेता हूँ ये एक लाइन है, ए लाइन सेगमेंट है ए बी। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1, जो बी है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -8। मुझसे कह रहा है कि ये इस ए बी पे कोई पॉइंट पी है, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है, जो इस लाइन सेगमेंट को कर रहा है डिवाइड, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि जो हमारा ए पी बाय ए बी है ये है 1/3, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इस पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। दूसरा बात क्या कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के। अगर P ये लाइन 2x माइनस वाई प्लस के पे है तो ये k का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूं सेक्शन फॉर्मूला से और मैं इस x और y को यहां पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट क्या करना है, P को। अगर मुझे ये रेशियो मिल जाए, M1 रेशियो M2 मिल जाए, तो मैं आराम से P के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लूंगा। इसके लिए मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, मुझे गिवन है B जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -8। अच्छा मुझे एक और चीज गिवन है AP बाय AB, ये गिवन है हमारा 1/3। अगर मैं ध्यान से देखूं AB को, तो AB जो है हमारा
वो है ए पी प्लस पी बी। मैं लिख सकता हूं ए बी को ए पी प्लस पी बी, ये हमारा 1/3। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मुझे मिलेगा 3AP इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ठीक है, अगर मैं इस ए पी को इधर लाऊं तो ये हमारा हो जाएगा 3AP माइनस ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके, ये हो गया हमारा 2AP इज इक्वल टू पी बी, और यहां से मुझे मिल जाएगा ए पी बाई पी बी। वो कितना मिलेगा, ए पी बाई पी बी 1/2। एक बार देख लूं, ए पी बाई पी बी, मैंने क्या किया, इस 2 को भेजा उधर, 1 को लाया इधर, तो ये हमारा ए पी बाई पी बी जो है ये आ गया 1/2। मैं एक बार चेक कर लूँ, अगर मुझे यहाँ से पी बी बाई ए पी निकालना पड़ता, पी बी बाई ए पी, पी बी बाई ए पी, तो ये होता हमारा 2/1। एक ही बात है, मुझे निकालना है ए पी रेशियो पी बी, जिसका मतलब है M1 रेशियो M2। तो जो हमारा ए पी रेशियो पी बी आया, ए पी रेशियो पी बी, ये है हमारा 2, ये हमारा 1/2। ओके, ए पी बाई पी बी, पी बी आया इधर, 2 गया उधर। चलो, तो अब मुझे पता चल गया है कि हमारा जो M1 है और M2 है वो क्या है। ओके, तो जो हमारा, मैं मान लेता हूँ कि AP और PB के रेशियो को M1 रेशियो M2, ये हमारा M1 रेशियो M2 आ गया 1/2। इसका मतलब यहाँ जो M1 हमारा है वो है 1, जो हमारा M2 है वो हमारा है 2। अब मैं क्या करूँगा, अब करूँगा एक्स वाई को फाइंड, मतलब मुझे यहाँ लगाना है सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, मुझे यहाँ चाहिए एक्स का कोऑर्डिनेट। मैं यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ए है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ x1, 2 को, ये हमारा है y1। ये जो b का कोऑर्डिनेट है ये है हमारा x2 5, और ये है -8 y2। अगर मैं यहाँ से x फाइंड करूँ तो ये हमारा होगा m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। ओके, यहाँ पे मैं अगर सारे वैल्यूज को पुट करूँ तो मुझे मिलेगा m2 क्या है 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू x1 है 2, 2 प्लस हमारा जो m1 है वो है 1 इंटू हमारा जो x2 है वो है 5 बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब ये है हमारा 1 प्लस 2। अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ तो ये मुझे दे देगा 2 2 जा 4 प्लस 5 9/3 विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो जो हमारा x है वो मुझे मिल गया 3। अब मैं देखूंगा y को, मैं थोड़ा नीचे जाऊं, अब मैं यहाँ से देखूंगा y को कि हमारा y क्या होगा। मैं अगर दूसरा पेन ले लूं, ये हुआ y, ये जो y होगा ये होगा हमारा m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2। ओके, मेरा जो m1 m2 है वो है हमारा 2 इंटू जो हमारा y1 है, मैं थोड़ा देख लूं ऊपर कि हमारा y1 है क्या। हमारा जो y1 है, मैं थोड़ा ऊपर देख लूं, ये जो y1 है वो है हमारा 1, और जो y2 है वो है हमारा -8। तो मैं यहाँ अगर पुट करूँ, y1 है हमारा 1 प्लस m1 है हमारा 1 इंटू -8 बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2। अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3 -8 बाय, सॉरी 3, ये मिल जाएगा 2, 2 -8/3 विच इज इक्वल टू -6/3, ये मुझे दे देगा -2। ठीक है, तो जो हमारा y है वो मुझे मिल गया -2।
इसका मतलब जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है, जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है वो मुझे मिल गया क्या, वो मुझे मिल गया 3, -2। पहला सवाल तो हमारा ये है कि मैं उस पॉइंट को फाइंड कर लूं जो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, ये जो P है वो लाई कर रहा है एक लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है। मैं अगर देख लूँ उस लाइन के इक्वेशन को कि मेरा लाइन का इक्वेशन है क्या, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन है वो है हमारा 2x - y + k। ओके, 2x - y + k, ये लाइन का इक्वेशन है हमारा 2x - y + k। जो हमारा लाइन का इक्वेशन है वो है हमारा 2x - y + k, ये बराबर है 0। अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये P इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो P का वैल्यू है वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि यहाँ जो x और y कोऑर्डिनेट है, मैं अगर इस x और y कोऑर्डिनेट की जगह पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा k। तो हमारा क्या होगा, 2 इंटू ये x है 3 माइनस ऑफ -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये मुझे दे देगा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जो हमारा k है वो मिल जाएगा -8। ठीक है, तो ये रहा हमारा k का वैल्यू और ये रहा हमारा दूसरा आंसर। अब मैं बढ़ता हूँ कुछ और क्वेश्चंस पे। मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। ये रहा हमारा सवाल, एक सवाल हमारा ये रहा। मैं थोड़ा और नीचे कर लूँ, ठीक है। मेरा सवाल क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P -4, y divide the line segment joining the points A and B if it lies on AB, hence find the value of y। अच्छा, मुझे क्या गिवन है, मैं एक बार इसे थोड़ा लाइन से समझ लूँ। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB। मुझे AB का कोऑर्डिनेट गिवन है -6 10, B का कोऑर्डिनेट गिवन है 3 - 8। मुझसे क्या कह रहा है कि P कोई पॉइंट है जो AB पे लाई करता है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, y। मुझसे पूछ रहा है कि ये P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करे। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है M1:M2। बेसिकली मुझसे पूछा जा रहा है M1 और M2। तो मैं यहाँ लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। पहले मैं लिख लूँ मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है A का कोऑर्डिनेट -6 10। अगर मैं यहाँ से x1 लिखूँ तो ये हमारा है -6, जो हमारा y1 है वो हमारा है 10। अब मुझे B गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -8। अब अगर मैं यहाँ से x1 लिखूँ तो ये हमारा x2, ये हमारा है 3। जो हमारा y2 है वो हमारा है -8। ठीक है, हमारा जो P का कोऑर्डिनेट गिवन है वो है -4, y। मुझसे पूछ रहा है M1 और M2 को फाइंड आउट करने। मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला और मैं x का वैल्यू निकालूंगा, x कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से, और मैं इस 4 से कंपेयर करूंगा तो मुझे वहाँ से M1 और M2 का रेशियो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। मैं अगर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ से x क्या दे देगा, वो दे देगा M2 x1 प्लस M1 x2 बाय M1 प्लस M2। अगर मैं सारे वैल्यूज को पुट करूं, मुझे M1 और M2 निकालना ही है। तो जो हमारा x होगा वो होगा M2 इंटू जो हमारा x1 है वो है -6 प्लस M1 मुझे फाइंड आउट करना है
जो हमारा M2 है, सॉरी जो हमारा Y2 है वो है -8। -8 नहीं, मुझे चाहिए x2 ना, M2 x1 प्लस M1 x2 मुझे, अच्छा मुझे x2 गिवन है 3। ओके, ये हो गया बाय M1 प्लस M2। अच्छा ये जो x है हमारा वो है -4, मैं यहाँ x की जगह लिख सकता हूँ -4, ये हमारा हो गया -6M2 प्लस 3M1 बाय M1 प्लस M2। अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई और वहाँ से हम M1 रेशियो M2 पे पहुँच जाएंगे। मैं थोड़ा नीचे कर लूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इधर दिखा दूँ, तो मुझे मिल जाएगा -4। अच्छा -4 से M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा -4M1 -4M2, दिस इज इक्वल टू -6M2 प्लस 3M1। ओके, अगर मैं M1 को इधर लेते आऊँ तो मुझे मिल जाएगा -4M1 -3M1, और मैं अगर M2 को उधर लेते जाऊँ तो ये मुझे मिलेगा -6M2 प्लस 4M2। अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूँ तो ये मुझे मुझे मिल जाएगा -7M1 इज इक्वल टू, ये मिलेगा मुझे -2M2। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। मुझे पाना है M1 बाई M2, तो मेरा जो M1 बाई M2 होगा वो होगा 2/7। M1 बाई M2 इधर, 7 इधर। तो जो हमारा M1 रेशियो M2 है, M1 रेशियो M2 वो मुझे मिल गया 2/7। ठीक है, ये हमारा हो गया एक बात। तो मुझे मिल गया M1 रेशियो M2। अब मुझे निकालना है यहाँ से y का वैल्यू। अगर मैं y का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मैं वो कैसे करूँगा, तो मैं थोड़ा ऊपर देख लूँ कि मुझे और क्या फाइंड आउट करना था। तो मुझे फाइंड आउट करना था पहले कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दूसरा हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा मुझे y भी फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से y कैलकुलेट करूँ तो वो मुझे क्या दे देगा, मेरा y एक 10 है, y1, अच्छा यहाँ पे y1 मेरा 10 है, मैं लिख दूँ, और जो मेरा y2 है वो है -8। मुझे कैलकुलेट करना है इस y को, तो मैं फिर लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। y का क्या होगा, M2y1 प्लस M1y2 बाई M1 प्लस M2। ओके, जो हमारा M2 और M1 है, मेरा जो M1 रेशियो M2 आया है, मैं नीचे देख लूँ कि मेरा M1 रेशियो M2 आखिर आया क्या हुआ है। जो मेरा M2 और M1 है वो है 2/7। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ M2 के जगह पे 2 इंटू जो हमारा y1 है, जो हमारा y1 है, मैं एक बार देख लूँ कि मेरा y1 क्या है। मेरा जो y1 है वो है 10, तो ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस जो हमारा M1 है वो है, अच्छा ये उल्टा हो रहा है ना, मेरा जो M2 है वो है 7 इंटू 10 प्लस जो हमारा M1 है वो है 2 इंटू जो हमारा y2 है, मैं एक बार y2 देख लूँ तो ये हमारा है -8 -8 बाय M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 7। ये हमारा है y कोऑर्डिनेट। मैं यहाँ से अगर थोड़ा और कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिल जाएगा 70 -16 बाय 9। मैं इसे और सॉर्ट आउट करूँ तो 10 - 6 4, 6 - 1 5 बाय 9। मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 9 6 54। तो जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो आ गया 6, तो मेरा y का वैल्यू 6। और जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था रेशियो M1 रेशियो M2, ये मुझे मिल गया 2/7, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं आज के वीडियो में क्या देखा कि मुझे अगर किसी भी लाइन का, अगर मुझे किसी भी लाइन का, जैसे मुझे मेरा लाइन एक गिवन है, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई लाइन है ए बी। अगर मुझे इस लाइन में ए का कोऑर्डिनेट गिवन हो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट गिवन हो x2 y2, और ये जो p है
ये P डिवाइड करे किसी भी ये लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशियो M2 में, तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला से P मिल जाएगा। P का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ कि XY, तो यहाँ से मैं X और Y निकाल सकता हूँ। एक बात, दूसरा बात मैंने क्या देखा कि अगर M1 बराबर है M2, इसका मतलब ये है कि ये जो P है AB को बाइसेक्ट करेगा। अगर बाइसेक्ट करेगा तो P होगा मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2। मैं यहाँ लिख दूँ, जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो इनसे मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ वीडियो को एंड। ओके, टेक केयर, बाय।